तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं काफी सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करने वाला हूं। काफी सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, अभी उन्होंने जो सेकंड एग्जाम दिए हैं वो भी कंफ्यूज हैं। किन किन चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चे सबसे पहले कंफ्यूजन में है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि सर हमारे एग्जाम फिर से अच्छे नहीं गए हैं, अब क्या करें। तीसरा कंफ्यूजन ये है कि सर रुक जाना नहीं का फॉर्म डालें या ना डालें। चौथा कंफ्यूजन ये है कि हमको रुक जाना नहीं का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन में है बच्चे, लेकिन ये सारी कंफ्यूजन जो है मैं सिर्फ एक वीडियो से आपकी दूर कर देने वाला हूं। सिर्फ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर इस चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जो डाउट है वो आपके दिमाग में ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं पहले नंबर पे बात करता हूं कि करना क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में बच्चे करें क्या। मैंने तो देखा है कि भाई एमपी बोर्ड जो है वो बच्चों को परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए एक मौका देती है, ठीक है ना। अभी पिछले 2 सालों से चल रहा है। पहला एग्जाम हुआ, पहले एग्जाम होने के बाद में सेकंड एग्जाम की घोषणा की गई, जो कि 7 मई से प्रारंभ हुए थे और लगभग 25 मई या 19-25 मई तक चले थे, है ना। 10वीं क्लास के एग्जाम 19 मई तक चले थे और 12वीं क्लास के एग्जाम 25 मई तक चले थे। तो एमपी बोर्ड क्या करता है, आप सुनिएगा ध्यान से। एमपी बोर्ड ने सेकंड एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एमपी बोर्ड ने सेकंड एग्जाम कंडक्ट करा है 2026 के। अब इन्हीं की एक और स्कीम भी है जिसको हम बोलते हैं रुक जाना नहीं, है ना। इनकी एक और स्कीम भी है, रुक जाना नहीं। अब पहले तो ये सवाल की बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा सेकंड एग्जाम का फॉर्म डाल देता है, कोई बच्चा सेकेंड एग्जाम का फॉर्म डाल देता है, तो क्या वो रुक जाना नहीं 2026 का फॉर्म डाल सकता है। तो सर का जवाब है बिल्कुल डाल सकता है, ठीक है। पहली कंफ्यूजन तो यही दूर हो चुकी है आपकी कि भाई अगर आपने सेकेंड एग्जाम दे दिए हैं तो आप रुक जाना नहीं का फॉर्म भी डाल सकते हो, जिसकी डेट जो है वो 23 मई से है और लगभग 30 या 31 मई इसकी आखिरी अंतिम दिनांक है। बढ़ भी सकती है, जून तक भी जा सकती है, मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो भाई आप दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर सेकंड एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं तो क्या करें। बेटा अगर सेकंड एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं तो भाई रुक जाना नहीं की तैयारी करो। इसके पेपर होंगे जून में, हमारे चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है 10वीं 12वीं क्लास का, उसे देखो बढ़िया तरीके से। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आखिरी ऑप्शन से। अगर आपने इसको भी गवा दिया तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, अगर कोई 12वीं क्लास का बच्चा है तो। क्योंकि भाई अगर इस पेपर में भी पास नहीं हो पाओगे तो भाई रिजल्ट बहुत डिले हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 10वीं के पेपर दिए और वो रुक जाना नहीं का पेपर नहीं निकाल पाया, जिसका रिजल्ट लगभग अगस्त में आएगा, लगभग, ठीक है। तो अगर वो फेल हो जाता है रुक जाना नहीं में, तो फिर साल पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों को अगर सेकंड एग्जाम में गड़बड़ लग रही है तो रुक जाना नहीं को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सवाल ये है कि सर दोनों एग्जाम सेम ही है क्या। बेटा रुक जाना नहीं का जो लेवल है वो एमपी बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा कम है। आपके जो रुक जाना नहीं के पेपर आएंगे वो थोड़े से सरल रहेंगे। इसकी जो मार्कशीट है वो ओपन बोर्ड के द्वारा तैयार की जाती है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल जो है वो इसको बनाता है, ठीक है। 10वीं कक्षा को पास करने का अभी भी सुनहरा मौका है। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी हम पढ़ना है, हमको बिल्कुल 10वीं 12वीं पास करनी है, तो भाई अगर आप सेकेंड एग्जाम भी पास नहीं कर पाए हो 2026 का, तो रुक जाना नहीं का एग्जाम अभी भी आप दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी भी आपके पास मौका बनता है अगर सेकंड एग्जाम अच्छा नहीं गया। और अगर सेकंड एग्जाम में पास हो जाते हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब एक और सवाल है कि सर अगर सेकंड एग्जाम में पास हो गए और रुक जाना नहीं का फॉर्म डाल दिया तो क्या करें। अरे भाई अगर सेकंड एग्जाम में पास हो चुके हो और रुक जाना नहीं का फॉर्म डाल दिया है तो फिर रुक जाना नहीं की परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका काम हो जाएगा। कुछ बच्चे कॉमेंट करके पूछते हैं कि सर सेकंड एग्जाम में फिजिक्स में मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, कुछ पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री में 22 नंबर आ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स में 19 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा। बेटा अगर आपने एक ही एग्जाम दिया है और अगर एक ही एग्जाम में आपके 20 या फिर 22 नंबर आए हैं तो आपको ग्रेस मिल सकती है सिर्फ एक पेपर में। लेकिन अगर आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के पेपर दिए हैं और किसी ने बायो का पेपर भी दिया है और अगर तीनों विषयों में आपके इतने मार्क्स आते हैं कम, तो भाई आपको कोई ग्रेस नहीं दिया जाएगा, फिर से फेल कर दिया जाएगा। तो इस चीज का डाउट भी क्लियर हो गया है, ये एक डाउट भी क्लियर हो गया है। सेकंड एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, तो बेटा सेकंड एग्जाम का रिजल्ट जो है वो या तो जून में आएगा, उसके आखिरी वीक में, क्योंकि अभी कॉपी चेक होना स्टार्ट हुई है, फिर रिचेकिंग का फॉर्म भी डलता है, या फिर जुलाई के सबसे शुरुआत में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये दोनों कंडीशंस बन रही हैं। लेकिन आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है।
तो मैंने आपको सारे सजेशन दे दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आपके दिमाग में बना हुआ है कि सर अभी क्या करना है, तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। और अगर नए देख रहे हो वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।